कैसे वॉरेन बफेट जैसे सोचकर आप भी करोड़ों की सोच बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा नहीं, माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट होता है। और कैसे सिंपल सोच से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हो जो नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेता है, तो ये 4 पार्ट समरी आपके लिए है। और हां, अगर आपको ये शॉर्ट समरी पसंद आए तो इसकी कंप्लीट फुल ऑडियो बुक स्टाइल समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां हर चैप्टर को डीप एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल्स और बफेट की रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। द वॉरेन बफेट वे पार्ट 1 शॉर्ट वर्जन। कभी आपने सोचा है दुनिया का सबसे अमीर आदमी ना किसी फैंसी सूट में, ना बड़ी बड़ी बातों में, बस सादा कपड़े पहनकर कोका कोला पीते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज खरीदता है, और वो भी ऐसा स्ट्रैटेजी से कि डेकेड्स तक प्रॉफिट कमाता है। वो है वॉरेन बफेट। इस समरी में हम सीखेंगे कि बफेट कैसे सोचते हैं, कैसे कंपनीज को चुनते हैं, और कैसे आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, चाहे आपके पास बहुत पैसे हो या नहीं। बफेट की सोच की शुरुआत। बफेट ने इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं चुना। उन्होंने इसे एक आर्ट, एक साइंस और एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन की तरह अपनाया। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है तब आप आजाद हो, वरना आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। और यही था उनका मोटिवेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। बफेट का पहला रूल, थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर। बफेट कभी किसी स्टॉक को नंबर की तरह नहीं देखते। वो कहते हैं, व्हेन यू बाय स्टॉक थिंक ऑफ इट एज इफ यू आर बाइंग द होल बिजनेस। मतलब अगर आप किसी दुकान का 1% भी खरीद रहे हो तो भी आपको वो समझना चाहिए जैसे आप पूरा दुकान खरीद रहे हो। क्या आप उस प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उसका मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या लोग इसे 10 साल बाद भी यूज करेंगे? अगर इन सवालों का जवाब हां, तभी बफेट उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बफेट का दूसरा रूल, वैल्यू मैटर्स, प्राइस डजंट। बफेट कभी स्टॉक की प्राइस से एक्साइटेड नहीं होते। वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं, यानी कंपनी आने वाले सालों में कितना कमा सकती है। और जब उन्हें कोई कंपनी उसकी वैल्यू से कम प्राइस में मिलती है तो वो एक्शन लेते हैं। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी थोड़ा बफर रखना ताकि गलती होने पर भी नुकसान कम हो। तीसरा रूल, मैनेजमेंट मैटर्स। बफेट किसी कंपनी की कमाई से ज्यादा उसके लोगों को देखते हैं। वो कहते हैं, आई इन्वेस्ट इन पीपल आई ट्रस्ट। अगर कंपनी का सीईओ एथिकल नहीं है, डिसीजन मेकिंग खराब है, तो बिजनेस भले अच्छा हो, बफेट उसमें निवेश नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी, बफेट हर दिन सीखते हैं। बफेट कहते हैं, आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड, दैट्स हाउ नॉलेज बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। वो हर दिन घंटों पढ़ते हैं ताकि वो अपने दिमाग को और तेज बना सके। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में आपने जाना, बफेट एक इन्वेस्टर नहीं, एक बिजनेस थिंकर है। वो सिर्फ प्राइस नहीं, वैल्यू पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी कंपनी के लोगों, नंबर्स और फ्यूचर को डीपली समझते हैं, और वो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे बफेट की साइकोलॉजी। चलिए अब शुरू करते हैं दी वॉरेन बफेट वे शॉर्ट समरी पार्ट 2। पिछले हिस्से में आपने जाना कि बफेट किसी भी स्टॉक को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। वो सिर्फ नंबर्स या ट्रेंड नहीं देखते, बल्कि कंपनी की वैल्यू, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर ध्यान देते हैं। अब इस हिस्से में बात करेंगे उस चीज की जो बफेट को भीड़ से अलग बनाती है, उनकी सोच और भावनाओं पर कंट्रोल। पार्ट 2, बफेट की माइंडसेट और साइकोलॉजी। वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डजंट कोरिलेट विद IQ. What you need is the temperament to control the urges that get others into trouble. यानी इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने डर और लालच को कंट्रोल करना जरूरी है। भीड़ से अलग सोचो, हर्ड मेंटालिटी से बचो। मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है, सब कर रहे हैं तो मेन भी ऊप वाला एटीट्यूड। बफेट कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब सब एक्साइटेड हो तब कॉशन रखो, और जब सब डरे हुए हो तब अपॉर्चुनिटी ढूंढो। एग्जाम्पल, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, लोग पैनिक में बेच रहे थे। बफेट ने कामली खरीदा। क्यों?
क्योंकि उन्हें डर नहीं, वैल्यू दिख रही थी। इमोशन से इन्वेस्टिंग खराब होती है। बफेट ने यह बहुत बार दोहराया है कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता, लेकिन आपको होना पड़ेगा। बहुत से लोग स्टॉक गिरते ही पैनिक में बेच देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। बफेट उल्टा करते हैं, वो पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। उनका मंत्र है, यू डोंट हैव टू स्विंग एट एवरी पिच। हर बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सही वक्त पर सही कंपनी में इन्वेस्ट करो। बफेट वर्सेस ट्रेडर। आजकल लोग इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग समझ बैठे हैं। बाय लो, सेल हाई, रोज मॉनिटर करना, चार्ट्स देखना। लेकिन बफेट कहते हैं, दी स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो लोग हर दिन डिसीजन बदलते हैं, वो लंबे समय में नुकसान कर बैठते हैं। बफेट हर कंपनी में निवेश करके ओनर बनना चाहते हैं, ना कि रोज उसका भाव देख देख कर परेशान होना। बफेट की इमोशनल डिसिप्लिन। बफेट कभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते और ना ही डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर, अपनी रिसर्च पर और लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर भरोसा है। वो कहते हैं, द एबिलिटी टू से नो इज अ की टू सक्सेस। मतलब, हर शाइनी चीज में हाथ मत डालो। हर अपॉर्चुनिटी रील नहीं होती। इस हिस्से की 5 पावरफुल सीखें। मार्केट की भीड़ को फॉलो मत करो, अपना दिमाग लगाओ। डर और लालच पर कंट्रोल सबसे बड़ा निवेश है। हर दिन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पेशेंस रखो। ट्रेडिंग से ज्यादा जरूरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट की स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन, ना कि ड्रामा। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने डिसीजंस मार्केट की न्यूज, व्हाट्सएप टिप्स या दूसरों के डर से लेते हो? अगर हां, तो अब वक्त है बफेट की तरह सोचने का, शांत रहने का और लंबे खेल को खेलने का। और हां, अगर आपको यह शॉर्ट समरी पसंद आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका फुल बुक समरी लिंक जरूर चेक करें। वहां आपको हर चैप्टर डिटेल में मिलेगा, बफेट के रील के स्टडीज और एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम आ गए हैं द वॉरेन बफेट वे शॉर्ट समरी पार्ट 3, जहां अब बात होगी बफेट के एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स की, यानी उन्होंने किन किन कंपनीज में पैसा लगाया और क्यों। अब तक आपने जाना बफेट की सोच, उनकी डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी के बारे में। लेकिन अब हम देखेंगे बफेट इन एक्शन, कैसे उन्होंने अपनी फिलॉसफीज को असली दुनिया में अप्लाई किया। पार्ट 3, बफेट की सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बफेट कभी भी किसी स्टॉक को बस ट्रेंड देखकर नहीं खरीदते। वो हर डिसीजन में लॉजिक, वैल्यू और लॉन्ग टर्म विजन का यूज करते हैं। चलिए अब 3 ऐसी आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बर्ड को अरबपति बनाया, बल्कि पूरी इन्वेस्टिंग दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1, द वॉशिंगटन पोस्ट। जब सब डर रहे थे, बफेट ने खरीदा। 1973 में बफेट ने वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्ट किया, जब पूरा मीडिया सेक्टर क्राइसिस में था। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू $400 मिलियन थी, लेकिन मार्केट उसे सिर्फ $80 मिलियन पर वैल्यू कर रहा था। बफेट को ब्रांड, लीडरशिप, कैथरीन ग्राहम और मोनोपोली एडवांटेज दिखा। उन्होंने कहा, प्राइस कम है लेकिन वैल्यू इंटैक्ट है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। रिजल्ट, कई गुना रिटर्न्स और एक सफल पार्टनरशिप। लेसन, डर के समय में वैल्यू दिखे तो बोल्डली इन्वेस्ट करो। 2, सीज कैंडीज। जब बफेट ने इमोशन को वैल्यू माना, एक छोटी सी चॉकलेट कंपनी, लिमिटेड जियोग्राफी, सिर्फ $4 मिलियन की सालाना कमाई, फिर भी बफेट ने $25 मिलियन लगाकर कंपनी खरीद ली। क्यों? लॉयल कस्टमर्स, प्रीमियम प्राइसिंग पावर, ब्रांड इमोशनल कनेक्ट, हाई कैश फ्लो विद लो कैपिटल नीड्स। सीज कैंडीज ने बफेट को सालों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कैश दिया, जिसे उन्होंने दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। लेसन, ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर इमोशन भी एक एसेट होता है। 3, अमेरिकन एक्सप्रेस। जब दुनिया भाग रही थी, बफेट जमा हो रहे थे। एक 960S में एक स्कैंडल के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस का स्टॉक गिर गया। लोग डर गए, बेचने लगे। बफेट ने देखा, कोर बिजनेस सेफ है, कस्टमर्स अभी भी एमेक्स कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांड पर भरोसा बना हुआ है। उन्होंने इन्वेस्ट किया और कई गुना रिटर्न पाया। लेसन, जब आप बिजनेस को डीप समझते हो, तो पैनिक में भी क्लैरिटी से डिसीजन ले सकते हो। बफेट का सीक्रेट, वो प्राइस से नहीं, बिजनेस से प्यार करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट से पहले वो पूछते हैं, क्या ये कंपनी मैं डेकेड्स तक होल्ड करना चाहूंगा?
क्या इसका प्रोडक्ट लोग बार बार यूज करेंगे? क्या इसका मोड स्ट्रांग है? अगर हां, तो बफेट इन्वेस्ट करते हैं। इस हिस्से की 5 पावरफुल सीखें। डर के समय में असली अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ब्रांड और इमोशन भी बिजनेस की ताकत होते हैं। पैनिक को इग्नोर करो, बिजनेस की वैल्यू पर ध्यान दो। बफेट इन्वेस्टमेंट्स स्टोरी नहीं, स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होते हैं। पेशेंस और कन्विक्शन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी कभी किसी गिरते स्टॉक को देखकर डर गए थे और बाद में वो स्टॉक बढ़ गया? बस वही फर्क है बफेट और एवरेज इन्वेस्टर में। बफेट लॉजिक से सोचते हैं, दूसरों के डर से नहीं। और हां, अगर आप बफेट की पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को गहराई से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई फुल बुक समरी जरूर सुनिए, जहां हर चैप्टर डिटेल में है, बफेट के रियल डिसीजंस और माइंडसेट के साथ। अब हम आ पहुंचे हैं द वॉरेन बफेट वे शॉर्ट समरी पार्ट 4, यानी इस शानदार जर्नी का आखिरी हिस्सा। अब तक आपने जाना बफेट की सोच कैसे बाकियों से अलग है, वो डिसीजंस कैसे इमोशनल कंट्रोल से लेते हैं, और उन्होंने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करके करोड़ों बनाए। लेकिन अब बात करेंगे बफेट की पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का सार, यानी वो लाइफ लेसन्स जो सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, जिंदगी में भी काम आते हैं। पार्ट 4, बफेट का आखिरी पार्ट, सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वॉरेन बफेट को जब लोग जीनियस कहते हैं तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं कोई जीनियस नहीं, बस भीड़ से अलग सोचता हूं और बहुत पेशेंटली इंतजार करता हूं। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। 1, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। बफेट कभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, फैंसी चार्ट्स या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में नहीं पड़ते। उनका तरीका है, अच्छे बिजनेस को समझो, सही प्राइस पर खरीदो और उसे होल्ड करो। उनका कहना है, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल्स क्लियर है, लेकिन इजी नहीं क्योंकि इमोशंस और मार्केट नॉइज बीच में आते हैं। 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। बफेट हर दिन किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, कंपनी फाइनेंशियल्स। वो कहते हैं, नॉलेज कंपाउंड करता है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। इसलिए बफेट मानते हैं कि सबसे बड़ा रिटर्न आपके दिमाग में होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ तो कुछ ही सालों में आप बफेट जैसा नहीं, खुद का बेस्ट वर्जन बन जाओगे। 3, कैरेक्टर इंटेलिजेंस। बफेट कहते हैं, हम ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो स्मार्ट होने के साथ साथ ऑनेस्ट भी हो। उनके लिए इंटेग्रिटी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पैसा तो बन सकता है लेकिन भरोसा एक बार टूटा तो सब खत्म। 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द अल्टीमेट एज। बफेट का सबसे पसंदीदा होल्डिंग पीरियड क्या है? फॉरएवर। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ तभी काम करता है जब आप समय को अपना दोस्त बना ले। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन बफेट उन्हें इग्नोर करके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। बफ की फाइनल 10 प्रिंसिपल्स एक झलक में। सिंपल और समझने लायक बिजनेस चुनो, ऑनेस्ट और कैपेबल मैनेजमेंट देखो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और ग्रोथ चेक करो, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर ध्यान दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना इन्वेस्ट मत करो, मार्केट के मूड स्विंग्स को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहो, हर इन्वेस्टमेंट को बिजनेस समझकर ट्रीट करो, पेशेंस रखो और अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। अब आप सोचिए, अगर आप बफेट जैसे सोचने लगो तो क्या आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजंस और पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल नहीं जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि बफेट का तरीका सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, जिंदगी समझने का तरीका है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है दी वॉरेन बफेट वे शॉर्ट 4 पार्ट समरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो फुल बुक समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको हर चैप्टर डिटेल में मिलेगा, एग्जाम्पल्स और बफेट की असली सोच के साथ। चैनल सुनो समझो सीखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम किताबों से जिंदगी बनाना सीखते हैं। सुनो, समझो, सीखो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बफेट की तरह सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बना लो। मिलते हैं एक नई किताब के साथ।